तो पहाड़ की चढ़ाई पर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। बहुत सारे लोग आगे भी निकल गए हैं और यहाँ तक आधी चढ़ाई हो जाती है, आधी से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ आती हैं वो यहीं तक आती हैं, आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे सीढ़ियाँ बहुत पड़ती हैं। सीढ़ियाँ पीछे भी पड़ती थी लेकिन वो शॉर्टकट होता था। लेकिन यहाँ तक आने के लिए गाड़ियों के लिए जो रोड था वो रोड से ही चलकर यहाँ तक आ पाती हैं। इसके आगे की सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पे नहीं जा सकती गाड़ियाँ, इसलिए गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं। जो भी लोग आते हैं यहाँ तक, चाहे पैदल हो या गाड़ी से हो, यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इस समय हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इधर उधर खाई है, आपको रोड दिख रहा होगा, बिल्कुल एकदम सामान सा दिख रहा होगा, लेकिन इधर उधर खाई है। पहाड़ पर हम लोग चढ़ रहे हैं और यहाँ से आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ से आगे सभी पैदल यात्रा ही करते हैं, चाहे वो गाड़ी से आए या चाहे पैदल आए। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कैसा है नज़ारा। बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों माँ के भवन के हम आ गए हैं बहुत करीब। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि धर्मशाला है, यहाँ से हम लेंगे प्रसाद और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल हो रही है, आने जाने वाले आ जा रहे हैं। यहाँ से आगे का रास्ता जो होगा वो नंगे पैरों का होगा, नंगे पैर यहीं से सब जूते चप्पलें निकाल कर और बैग भी यहीं पर रख कर और प्रसाद खरीद कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ नहाएंगे धोएंगे, 2-2.5 घंटे यहाँ रुकना है, उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे काफ़ी लंबी लाइन मिलेगी हमें, क्योंकि 9 देवियों के व्रत चालू हो गए तो काफ़ी भीड़ मिलेगी हमें आगे। तो पहले कुछ लोगों से यहाँ कर लेते हैं वार्ता कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ हमारे मानू राणा से वो झंडी आती है, लेकिन पास पड़ोस के भी कुछ लोग आते हैं। तो देवीपुर के अनूप पांडे मौजूद हैं। तो अनूप पांडे जी, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ तक की चढ़ाई में और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसा आपको फील हुआ? मुझे यही बहुत बढ़िया लगा। मैं पहली बार झंडी में आया था और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, पैर भी दर्द। कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी ये हुई, पैर दर्द करने लगे थे, मगर अब की बार हुए हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मतलब आपके जो गांव वाले हैं वो आप कह रहे थे कि घर पे लोग कहेंगे कि नहीं वो पैदल नहीं चल सकते, इस बारे में क्या कहना है? अपने गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं पैदल यात्रा कर सकता हूँ। अगर अभी ये तो दूरी बहुत कम है, अगर इससे दुगनी दूरी होती तब भी मैं चल सकता था। तो आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। तो गांव वालों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे दूनी या चौगुनी भी हो तो ये कर सकते हैं और इनका साइज पे ना जाए, ये फिट भी रह सकते हैं। आगे से इन्होंने कहा है कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त वहाँ आते हुए आपको और क्या अनुभव, क्या फील हुआ पहली बार में जो आए, तो और क्या एहसास हुआ? मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जो मज़ा पैदल यात्रा में है वो बाइक और कार से नहीं है। जो पथ यात्रा में आप मज़ा ले सकते हैं वह कहीं नहीं है। और मैं कई जगह ठहरते हुआ आया हूँ जिससे तो माधो टांडा की झंडी में आने का प्लान कैसे बना? मतलब आपका गांव देवीपुर है, माधो टांडा में हम लोग जाते हैं, आपके कोई रिश्तेदार थे या दोस्त थे जो आने का मन हुआ, माता के दर्शन करने की इच्छा हुई, इस बारे में क्या कहना है? हमारे प्रिय मित्र आदित्य यादव
इन्होंने मुझे बताया कि झंडी जा रही है, क्योंकि इससे पहले मेरा पेपर था 30 तारीख को मेरा पेपर 5 बजे समाप्त हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि माधव टांडा से झंडी जा रही है, तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं भी जाऊंगा और मैं आ गया। चलो धन्यवाद यहाँ पर अनूप जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप जो है माता रानी के दर्शन ठीक से करें और जो भी आपकी मनोकामना है माँ पूर्णागिरी आपकी मनोकामना पूरी करे। तो दोस्तों यहाँ पर आप शोर शराबा सुन रहे हुए काफ़ी माँ के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि हम माँ के भवन के बहुत करीब हैं। अब हमारे साथ में बहुत सारे लोग आए हैं, उन्हीं में से हमारे माधव टांडा की हैं आदित्य यादव। हम उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यहाँ से आने में, यहाँ तक आने में कैसा अनुभव हुआ, कैसा फील हुआ, परेशानी हुई नहीं हुई, पर्सनल क्या से क्या रहा। हर साल की बात है, इस साल भी माता रानी के दर्शन में आए हुए हैं और हमें कोई भी फालतू परेशानी नहीं हुई है, दिक्कत। बस पर्सनल थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि हमारे हाथों पैरों में दर्द हुआ और कुछ नहीं, और आराम आनंद लेते हुए सबके साथ दर्शन करने आए हुए हैं माता रानी के। तो जैसे वहाँ से यहाँ तक आए, आपको वैसी परेशानी नहीं हुई? वो तो सभी का होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है चलते हुए। वैसे प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था थी उसमें क्या नज़र आया? प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, हर 1 किलोमीटर पर पानी की व्यवस्था थी और देखरेख पुलिस बहुत ही बढ़िया से काम कर रही थी। उत्तराखंड के प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो आपके हिसाब से यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, उत्तराखंड है, यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर रौनक भी अच्छी खासी है। और आज मतलब जिस दिन हम यहाँ आने वाले हैं उसी दिन यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी भी आए हुए थे, तो कुछ देरी के लिए रुकावट हुई थी और हम लोग भी दर्शन करने आ रहे थे। तो उसमें मतलब यहाँ तक अब कोई प्रशासन की तरफ से जो पब्लिक थी, दर्शन जो यात्री लोग आते हैं, उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो इन्होंने अभी बताया कि पर्सनल जो दिक्कतें थी सिर्फ वही महसूस हो गई। इसके साथ ही मैं इनको ये शुभकामना देना चाह रहा हूँ कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो और हमारे साथ जितने भी लोग आए सबकी यात्रा मंगलमय हो, माता रानी के दर्शन करें ठीक से। उसके बाद में फिर से हम चर्चा करेंगे, जोर से ये करने लगे सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों हमारे साथ आए हुए हैं, जो पहली बार आए हुए माधव टांडा के हैं, जिन्हें मास्टर के नाम से लोग जानते हैं, रमेश कश्यप बाल विद्या मंदिर में टीचर हैं, और उनसे हम जानेंगे कि पहली बार यात्रा में उन्होंने क्या महसूस किया, कैसा रहा उनका ये पहले का सफ़र यहाँ तक का, क्योंकि माँ का भवन बहुत ही करीब है, लेकिन यहाँ हम विश्राम कर रहे हैं। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? नहीं, आया तो मैं कई बार हूँ, लेकिन पदयात्रा पहली बार हुई है, जिसमें दूसरे दिन जो है काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन हमारे साथियों ने जो है काफ़ी सहयोग दिया, साथ पकड़ के लाए हैं। और आज भी बहुत परेशानी हुई, लेकिन साथ हाथ पकड़ कर लाए हैं सभी लोग। और जो है हमारी फैमिली भी पूरी आई है, ठीक है। और रास्ते में भजन गाते हुए, माता का टोला पकड़ते हुए, कीर्तन करते हुए चले आए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी माता की कृपा से, ठीक है। और सब जो है मनोकामना पूरी करेंगी। तो जैसे वहाँ यहाँ आए, माता रानी में आपकी कितनी श्रद्धा है? हंसते नाचते गाते मतलब अच्छा लगता है, कैसा महसूस होता है? रास्ते में जो खाना, 5 दिन का सफ़र था, 5 दिन में खाने की दिक्कत हुई नहीं हुई? क्या श्रद्धा क्या है माता रानी के प्रति? नहीं, बहुत अच्छी श्रद्धा है, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। नहाने की व्यवस्था, ठीक है, सब कुछ बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी माता रानी की कृपा से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम हुई, बस पैरों में थोड़े छाले पड़ गए, माता सब कुछ सही है। तो पैरों में छाले तो सभी के मतलब पड़ जाते हैं, और वैसे गाना भी चलता है, चाहे पैर में पड़ जाए छाले, लेकिन फिर भी जो है चलते जाओ और माता रानी आपकी मुराद पूरी करेंगी। यहाँ पे आए हैं आपके साथ में और भी आपकी फैमिली, मतलब साथ में कई लोग आए हैं फैमिली में, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपकी दिक्कत का सामना हुआ, क्योंकि मैंने देखा चुस्ती फुर्ती से लोग चल रहे थे। ज़्यादातर जो लग रहा था मुझे वो आपके ही प्रति लग रहा था चलने में, क्योंकि पहली बार आप आए हुए हैं यहाँ, इसीलिए इसके प्रति आप यहाँ जो पहली बार हैं, आप माता रानी के दर्शन करेंगे तो क्या उत्साह है आपके अंदर माता रानी के दर्शन करने के प्रति? उत्साह तो हमें पहले से ही था, तभी तो यहाँ माधव टांडा से यहाँ तक आ पाए हैं। माता के प्रति इतना ज़्यादा, कहा जाता है कि जिसके छाले पड़ते हैं जो है उसका बहुत शुभ माना जाता है, छाले पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है बहुत ही अच्छा रहा। तो आप जैसे माता रानी में श्रद्धा रखते हैं, कोई भजन कीर्तन माता रानी का गा लेते हैं, तो कोई 2 लाइनें आप सुना सकते हैं?
तो कोई बढ़िया सुंदर सी 2 लाइनें माता रानी पूर्णागिरी या कैसी भी आप हमें बना के दिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। तो चलिए आज तक का यहाँ तक का इंटरव्यू से समाप्त करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो और दर्शन आप करके आए, उसके बाद आपकी जो मुरादें हुई, जो आप मांगेंगे वो माता रानी आपकी मुरादें पूरी करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। सच्चे दरबार की जय। अब प्रसाद खरीदकर सभी लोग दर्शन करने के लिए नंगे पांव यहाँ से निकल चुके हैं माँ भगवती के दरबार में। यहीं बिल्कुल नज़दीक है माँ भगवती का दरबार। तो चलिए आगे का हाल दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ ही दूरी चलने पर यहाँ पर लाइन लग गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन लगी है माँ भगवती के जो 9 दुर्गा जो 9 देवियों के व्रत हैं वो शुरू हो गए, इसलिए काफ़ी दूरी तक लाइन लगी हुई है। आधे घंटे यहाँ खड़े होना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रुकना होगा। ऐसे करके काफ़ी समय लग जाएगा, 2-2.5 घंटे तो रुकना होगा। फिर महामाई के यहाँ पे दर्शन करने को हमें मिलेगा। यहाँ पर आने जाने का रास्ता अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है। इधर से जाने का रास्ता माँ भगवती के दर्शन करेंगे और दर्शन करके लौट के आने का रास्ता यहाँ पर दूसरा बना दिया गया है। आगे चलकर यहाँ पर एक में मिल जाता है, इसलिए लोग लौट के आ रहे हैं। दर्शन करने के बाद में लोग लौट के आ रहे हैं और इधर से हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी दूरी तक लाइन लगी हुई है यहाँ पर, कम से कम 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक यहाँ पर ऐसी लाइन लगी हुई है। हमें ऐसे ही करके अभी जाना होगा।
शोषिणि दुरिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शून्यकपर्दिनि शैलसुते ढेर लगाओ मैया, बीच भंवर में नैया अटकी पार लगाओ मैया। किस्मत का मारा हूँ अब ना देर लगाओ माँ, बीच भंवर में अटकी नैया पार लगाओ माँ। किस्मत का मारा हूँ अब ना देर लगाओ माँ, बीच भंवर में अटकी नैया पार लगाओ माँ। तो हम आ गए हैं महामाई के दरबार में। सबसे ऊंची चोटी पर ये दिख रहा है, ये सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे माँ भगवती का दरबार है। यहीं पर अब हम दर्शन करने वाले हैं। यहाँ से रात का समय है, बिल्कुल 2 से 3 बज रहे हैं। यहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो महामाई के दर्शन करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल मंदिर में आ गए हैं। ये माता रानी का मेन मंदिर है। यहाँ पर अंदर पुजारी जी बैठे हैं और बाहर की साइड में ये ग्रिल लगे हुए हैं और यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत है। बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर हैं देख रेख के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। केवल कुछ ही सेकंड यहाँ पर प्रसाद चढ़ाओ और मत्था टेको और यहाँ से फिर आगे निकल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो
दोस्तों हम आ गए हैं दर्शन करके थोड़ा आगे। ये सामने जो दिख रहा है ये मेन मंदिर है। मेन मंदिर से दर्शन करके हम यहाँ जाने के रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि आने का रास्ता उधर से है और इधर से निकल जाने का रास्ता है। ऊपर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर हैं, बहुत सारी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और जो झंडी वाले भैया हैं जिनके हाथ में झंडी है, सभी लोग ला रहे हैं पीछे। माता रानी के पास में मत्था टेक के सभी लोग यहाँ पर लाएंगे और झंडी को यहाँ बांधेंगे। यहाँ पर ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है, माता रानी का भवन है, यहाँ पर चढ़ने की व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा यहाँ पर अनुमति लेके आप ऊपर चढ़ेंगे और झंडी को यहाँ पर बांधेंगे, क्योंकि सारी झंडियाँ जो लोग लाते हैं माँ भगवती के दरबार में यहीं बांध के जाते हैं। तो पहाड़ की चोटी पर बहुत सारी तेज़ हवाएं चल रही हैं। माँ भगवती का मंदिर यहीं पर है, सामने दिख रहा है। ये सभी लोग यहाँ पर अपनी मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। और ये महामाई के दरबार में झंडी को बांधा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऊपर चढ़ने नहीं दिया है। 3-4 लोग ही ऊपर चढ़े हैं और झंडी को बांध रहे हैं, और बांध के हाथ जोड़ के उसके बाद फिर से नीचे आकर और फिर से नीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। काफी भीड़ पब्लिक आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मंदिर देखा था, झंडी भी बांध दी है। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। पूर्णागिरी दरबार में हम सब लोग कर चुके हैं और बहुत लोग आधे रेट निकल चुके हैं। हम भी जा रहे हैं वापस, और आपको फिर भी लाइन दिखाएंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो देखा आप लोगों ने कितनी भीड़ थी यहाँ। बड़ी मुश्किल में दर्शन हो पाए माता रानी के। जोर से बोलो जय माता की। वहाँ के दर्शन पा करके बहुत आनंद आया। हम लोगों को मिला, हमारे बहुत सभी लोगों को बहुत आनंद आया। हमारी यात्रा जो पद यात्रा की थी वो पूरी हुई। माता रानी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय माता दी, जय माता दी। दर्शन करके वापस जाते हुए दर्शन करके यहाँ से, और ये देखिए दर्शन करने वाले जो और लोग हैं उनकी कितनी लंबी कतार लगी हुई है। आपको दिखाते हैं आगे चल के। और
और ये दर्शन करने जा रहे हैं, उन लोगों की कतार है। हम लोग तो दर्शन कराए हैं और ये लोग जो दर्शन करने जा रहे हैं, ये देखिए दूर दूर तक कितनी लंबी कतार लगी हुई है। जय कई किलोमीटर तक लंबी कतार लगी हुई यहाँ पर दर्शन करने के माध्यम से। तो दोस्तों दर्शन करके अब सीधे धर्मशाला से बैग उठाकर सीधे नीचे की तरफ उतरेंगे और सीधे पहुंचेंगे टनकपुर। रात में टनकपुर पहुंच जाएंगे और सुबह जो 5वां दिन होगा सुबह के लिए सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए फिर निकल जाएंगे। तो दोस्तों माँ पूर्णागिरी का संपूर्ण दर्शन हमने आपको दिखाया है, लेकिन माँ पूर्णागिरी का संपूर्ण दर्शन करने के बाद में सिद्ध बाबा के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ पूर्णागिरी के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन भी बहुत ज़रूरी है। सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए हमें जाना होगा नेपाल। नेपाल जाने के लिए हमें जो बीच में एक नदी पड़ती है शारदा नदी, इसको हमें पार करना होगा। ये जो पुल दिख रहा है ये बिल्कुल नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है। ये जो तिरंगा आपके सामने देखने को मिल रहा है ये इंडिया में पड़ता है और बीच में यहाँ इस साइड में जो है वो इंडिया की पुलिस और इंडिया की आर्मी लगी हुई होती है और उस साइड में जो है नेपाल की। तो सिद्ध बाबा जो है वो नेपाल में पड़ता है और नेपाल में हम सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे। ऐसी मानता है कि सिद्ध बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद फिर से आएंगे टनकपुर के धर्मशाला में। वहाँ पे सब सामान रखा हुआ है, प्रसाद खरीदेंगे। संपूर्ण दर्शन हो गए हैं, उसके बाद में टनकपुर से हम सीधे निकलेंगे घर के लिए। तो हम आ गए हैं सिद्ध बाबा के मंदिर में जो नेपाल में है। इंडिया से चलकर ये बीच में एक केवल रिवर पड़ती है, उसी रिवर को पार करके हम सीधे नेपाल में जो सिद्ध बाबा का मंदिर है यहाँ के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ के दर्शन बहुत ज़रूरी है माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद में। तो सिद्ध बाबा पे कई सारे मंदिर हैं, एक मेन मंदिर है सिद्ध बाबा का, लेकिन यहाँ बहुत सारी भीड़ है, इसीलिए जल्दी जल्दी में दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएँगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि घर को भी आज ही निकलना है। तो दोस्तों यहीं सिद्ध बाबा तक की ही कवरेज हमारे द्वारा मानो टांडा से चलकर और पूर्णागिरी के दर्शन करके और सिद्ध बाबा तक की पूरी कवरेज हमने BR ऑल सपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप कभी भी यदि माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने आएँ तो यहाँ सिद्ध बाबा नेपाल में ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार प्यार से सभी लोग बोलेंगे जय माता दी।